सर सबसे पहले आप ये बताओ, हमें इंपोर्ट की तरफ ज्यादा फोकस रहना चाहिए एक्सपोर्ट की तरफ? ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में यूज करा हुआ CIF क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूज है, ये CIF होता क्या है? थोड़ा डीप एक्सप्लेन करेगा ताकि और लोगों को ये वीडियो पूरी देखने के बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे सर एक सपोज हमने चाइना से कुछ भी इंपोर्ट करना है, स्क्रैप इंपोर्ट करना है चाइना से, हमने क्या करा, वहां पे गए, हमने लोड कराया, तो वो क्या होगा? दोस्तों आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। गलती क्यों कर रहे हो इस वीडियो में पूरा जाहिर होगा कि भैया गलती क्या हो रही है। आज हम जो टर्म्स यूज होती है इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में, वो पूरी टर्म्स एक्सक्लोज करने वाले हैं आपके बीच। अगर आपने वीडियो 15 मिनट की थोड़ी सी देख ली ना, तो आपको समझ में आएगा कि भैया एक्चुअल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। और वहीं डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर शिव गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का, और सर ने 28 कंट्री में ट्रेवल कर, और वहां पे वहीं हमारी बिजनेस मैनेजर मौजूद है चेष्टा मैम, जो कि आप लोगों के सवाल सर तक पहुंचाएंगी। तो आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और आप ये समझ लो, आपको अगर कुछ भी इंपोर्ट करना है, सपोज $400 का कोई भी आइटम इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगा, इस वीडियो में आपको वो टर्म्स पता लगेंगे जिससे आपको पता लगेगा। अब दूसरी चीज सर, सबसे बड़ी बात, आपको यहां से एक्सपोर्ट करना है, 20 रुपए किलो कोई आइटम है, यहां से एक्सपोर्ट वहां करना है, तो करोगे कैसे, क्या टर्म्स यूज होगी, इस वीडियो में पूरा वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले सर को नमस्कार करते हैं और चलते हैं अपने सेशन पर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। मैम बहुत बहुत नमस्कार आपका भी। थैंक यू सर सबसे पहले आप ये बताओ, हमें इंपोर्ट की तरफ ज्यादा फोकस रहना चाहिए एक्सपोर्ट की तरफ? उसके बाद टर्म्स पे चलेंगे हम। बहुत बढ़िया राहुल जी, पर आपने मुझे एक धर्म संकट में डाल दिया है। नहीं सर ऐसा तो नहीं है। देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि इंपोर्ट ही बढ़िया है या एक्सपोर्ट बढ़िया है, दोनों बढ़िया है। आपको जो शुरुआत में आप कर सके, ठीक है। अगर आपकी इंपोर्ट कहीं से बाई चांस आपके पास खरीदने वाला यहाँ है मौजूद, तो आप इंपोर्ट करिए, और आपके पास कोई आदमी अचानक मिल जाता है। पर मैं ये जरूर कहूँगा, मैं अपने अनुभव के हिसाब से, कि जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारा पूरे संसार से कंपटीशन हो जाता है। बिल्कुल। और इंडिया में जब हम इंपोर्ट करते हैं तो केवल इंडिया के लोगों में ही कंपटीशन होता है हमारा। तो मैं ये कहूँगा कि अपेक्षाकृत थोड़ा आसान है। अच्छा सर, मैं आपने आसान बोला, मैं यहाँ पे दोनों टर्म्स यूज करूंगा आज जो मैं पूछने वाला हूँ मेंबर से, और मैं रियल में बता रहा हूँ, हमने यूट्यूब पे कहीं नहीं पूछा ये, और आपको वो बहुत नॉलेज मिलेगी। सबसे पहला मेरा सवाल है सर, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में यूज करा हुआ CIF क्या होता है? बहुत लोग कंफ्यूज है, ये CIF होता क्या है? थोड़ा डीप एक्सप्लेन करेगा ताकि और लोगों को ये वीडियो पूरी देखने के बाद अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले। बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, ये जो टर्म्स होती हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर आप ये यूज़ नहीं कर रहे हैं या कोई दूसरा कर रहा है, तो आप बिल्कुल ऐसे सोचेंगे ये क्या बोल दिया इसने। जैसे कोई डॉक्टर हो और वो कहे आप अपना EMR करा लीजिए, वो क्या होता है, जो CT स्कैन या CT स्कैन करा लीजिए, और आप कहें CT स्कैन क्या होता है, तो पता ही नहीं, वो एकदम से समझ जाएगा कि आप मूर्ख हैं। नहीं सही बात है। और वो वहाँ पे भेजेगा जहाँ पे फटाक से ज़्यादा पैसे लगते हैं कमीशन वाले। ऐसा मैं ट्रोल नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। हाँ जी। तो इसलिए इन टर्म्स का जानना बहुत ज़रूरी है और बहुत आसान है, लेकिन खाली जानने से भी काम नहीं चलेगा। तो जानकर और फिर आगे जो बढ़ना है, उसमें आपका स्टार्टअप इंडिया मेरे ख्याल से तो क्या करता है वो मैं बताऊंगा। मैं अभी बताऊंगा। हमारा स्टार्टअप इंडिया हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करता है आपको, एक शिपमेंट कराने की पूरी जो भी उसमें समस्या आती है उसका समाधान करता है। मतलब एक शिपमेंट आपकी इजीली करवा के समझाने में पूरा हेल्प करता है। तो ये पूरा है, पूरा डिटेल के लिए आप कॉल कर लीजिएगा, मैं सर का नंबर या फिर मैम का नंबर दे दूंगा, स्पेशली मैम का, तो आप बात कर लीजिएगा मैम से, ठीक है। अब सर CIF का रोल क्या होता है, थोड़ा सा डीप बताइएगा। देखिए CIF की फुल फॉर्म है कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, ठीक है। तो यानी जो हमने कोई चीज़ चाहे उसको कोटेशन देनी है, तो हम कहेंगे ये CIF है। इंपोर्ट भी करना है तो हम पूछेंगे ये FOB है या CIF है। तो CIF मतलब उसके अंदर, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मान लिया यहाँ से कोई चीज़ बम्बई जा रही है, ठीक है। तो बम्बई वाला कहता है मुझे तो आप बम्बई पहुँचने का रेट बता दो। बिल्कुल। मुझे आपके यहाँ से कितने का मिला, कितने का चला, कितना भाड़ा आया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है।
मुझे बम्बई में क्या भाव मिलेगा, मुंबई में क्या भाव मिलेगा बेसिकली। इसलिए CIF के साथ हमेशा डेस्टिनेशन का नाम भी डाला जाता है। ओके। कभी इकलौता CIF नहीं होता है। CIF लंदन, CIF USA, CIF बॉम्बे। अच्छा सर, CIF तो हो गया, बट C&F भी होता है कुछ? हाँ बिल्कुल होता है। देखिए ये चीजें सारी आप नहीं पूछ पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं एज अ लेमैन बन के बात करूं, मेरा खुद का इंपोर्ट है और हमारी मैम खुद टीच करती हैं स्टूडेंट्स को ये शॉर्ट फॉर्म्स जितनी भी होती है, बट यहाँ पे स्पेशली आप लोगों के लिए हमने वीडियो बनाई है और रियल फैक्ट बता रहा हूँ। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो बहुत आपको समझ में आएगा कि भैया ये चीज़ें होती हैं इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में, दोनों चीज़ की बात कर रहे हैं हम आज, इंपोर्ट ना एक्सपोर्ट। इंपोर्ट करना है भैया, एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से करोगे, तो ये वीडियो देख लेना आपके लिए। दोनों में ही ये टर्म यूज होती है, C&F और CIF दोनों में। CIF तो आपने बताया, C&F क्या होता कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। है? ओके, और C&F? तो CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, ठीक है, यानी चीज की कॉस्ट और रास्ते का इंश्योरेंस भी उसमें शामिल है। ठीक है। और फ्रेट माने भाड़ा, वो जैसे भी गया, रेल से गया या ट्रक से गया या हवाई जहाज से गया, वो भाड़ा इंक्लूड करके मुझे रेट जैसे बताइए। सर एक सपोज हमने चाइना से कुछ भी इंपोर्ट करना है, हाँ जी। स्क्रैप इंपोर्ट करना है चाइना हाँ से, जी। हमने क्या करा, वहां पे गए, हमने लोड कराया, हाँ जी। तो वो क्या होगा? वो कॉस्ट, अच्छा, मतलब उसकी शॉर्टकट क्या होगी? सिर्फ कॉस्ट। सिर्फ कॉस्ट। अगर यहाँ हम और नहीं, अगर- गए नहीं, हम उससे पूछते हैं हमें ये बताइए कि CIF क्या होगा, अच्छा, तो वो उसमें कॉस्ट जोड़ेगा और इंश्योरेंस जोड़ेगा, जो भी खर्चा आता है, और वहाँ की शिपिंग लाइन से पूछ के भाड़ा जोड़कर हमें, और अपना प्रॉफिट तो नेचुरल नेचुरली वो तो प्रॉफिट तो ऑब्वियसली जुड़ेगा। तो तब जाके वो निकलेगी चीज़। और NF में, CNF में क्या है, N का मतलब यहाँ एंड है, तो उसमें इंश्योरेंस नहीं होता है, केवल कॉस्ट एंड फ्रेट। इंश्योरेंस अगर लेना है तो आप अपना लीजिए। अच्छा सर, आपने अभी एक FOB का नाम लिया था, FOB क्या राइट होता है राइट, सर? बिल्कुल सही का चेष्टा दिया आपने। देखिए, एक तो CIF हो गया कि हमारे को पहुंच के वो कितने की चीज़ मिली, जी, और एक हम कहते हैं हम खुद मंगा लेंगे, हमारी जिम्मेवारी है, आप तो हमें वहाँ कितने का मिलेगा ये बता दीजिए। जी बिल्कुल। उसमें भी कई बातें हैं जो अभी सामने आएंगी। अगर मैंने बोला कि FOB का मतलब है वो चीज़ समुद्र के जहाँ शिप खड़ा है वहाँ तक की कॉस्ट हमें बता दो। अच्छा, वहाँ तक की कॉस्ट। तो उसमें आप कितना लोकल भाड़ा लगा, कितना लोकल प्रॉब्लम्स आई, कितना लोकल रिश्वत देनी पड़ी आपको, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो शिप के पास में कहाँ कितने का मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गया सर। जैसे अगर मैं एक देसी स्टाइल में पूछ सकता हूँ, अगर आप इजाजत करें तो। बिल्कुल, ठीक है? लोगों के लिए हम इसको इतना आसान बनाना चाहते हैं कि हर व्यक्ति इसको कर सके। जैसे अगर हम वहाँ पे जाते हैं, सपोज हमें स्क्रैप मिल रहा है चाइना में, जी। हम चाइना में जाते हैं, चाइना से हम परचेज करते हैं कोई आइटम अपने देश के लिए, नहीं, अपने देश के लिए, और साथ में अपने कंटेनर में लोड करते हैं, हाँ जी। और हमने अपने फ्रेट फॉरवर्डर से भेज दिया, तो वो क्या टर्म यूज होगी? देखिए वो हमें किसी को कोटेशन नहीं देनी है। हाँ जी। हाँ, ये हम उससे ले सकते हैं चाइना वाले से कि आप तो अपनी फैक्ट्री तक की कॉस्ट बता ठीक दीजिए, है। वहाँ से लाने की जिम्मेवारी हमारी है। ठीक है। क्या भाड़ा लगेगा, किससे हम करेंगे, कैसे करेंगे, हाँ वहाँ पर ये टर्म यूज़ होती है, एक्स फैक्ट्री। हाँ, क्योंकि आपने मेरे को उस दिन ऑफ कैमरा बताया था, तब मेरे को एकदम ध्यान आया एक्सपेक्ट। वो एक्स फैक्ट्री कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अब सपोज हमने उसको बोल दिया भैया तेरे ही पोर्ट पे हमें चाहिए, वो FOB कहलाएगी। वो FOB मतलब अगर जैसे हम चाइना गए, हमने उसको कहा भैया तू ये वाले पोर्ट पे हमें माल दे दे, उसकी जो टर्म्स है वो FOB है। वो FOB FOB है। अब अगर हम जहाज पानी के अंदर ही ले लेते हैं, वो क्या होती है? जैसे उसने माल लोड करा, हमने पानी के अंदर ही उससे माल खरीद लिया, तो उसको क्या बोलते हैं? वो तो इंडिया के अंदर, वो अगर बीच में आपने माल खरीदा, हाँ। तो उसको हाई सीज सेल्स बोलते हैं। अच्छा, वो हाई सी सेल हो गया। हाई और सी। वहीं पे हमने क्या करा, इंडिया में पहुंच गई मुद्रा पोर्ट पे। हाँ। मैं अभी जी। वो ड्राई पोर्ट की नहीं बात कर रहा, मैं सी पोर्ट की अभी बात सी कर रहा पोर्ट में। हूँ। सी पोर्ट पे हमने लिया माल, तो उसको क्या बोलेंगे? CIF या CNF मुद्रा। मुद्रा। ओके। CIF में डेस्टिनेशन का नाम बहुत जरूरी है, ओके। वरना वो CNF
लुधियाना भी कह सकते हैं। अच्छा, ये चीज तो क्लियर हो गई। जी। अब जैसे सपोज मैं दिल्ली में हूं, मैंने पड़पड़गंज पोर्ट पे मंगाया, तो उसको क्या बोलेंगे? CNF दिल्ली। जस्ट C&F दिल्ली। हाँ जी, उसमें स्पेसिफाई आप कर सकते हैं कि मुझे पटपड़गंज पे चाहिए, तुगलकाबाद चाहिए, ओखला चाहिए। ओखला चाहिए, दिल्ली में 2 या पोर्ट मुंबई हैं। में कहीं भी हाँ, ड्राई जहाँ भी। पोर्ट है वहां पे जी। चाहिए, गुजरात में कहीं भी है वहाँ मैं चाहिए। पर आपको ये कहूँगा राहुल जी, आप लोगों के लिए बना रहे हैं, ये बहुत ही आसान है। जिस तरह से आप टर्म्स के बारे में पूछ रहे हैं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो बड़ा मुश्किल है। नहीं सर, ये मैंने सब पूछा, काम- मैंने देसी स्टाइल से पूछा कि लोगों को एक्चुअली समझ में आ नहीं, गया ये होगा। बहुत आसान है। ये लोगों को जानने की इतनी हमने इसलिए बता दिया कि कहीं इधर उधर से सीखेंगे उनको समझ नहीं आएगा। मेन चीज़ क्या है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, जब मैं यहाँ बैठा हूँ उनको ये देखना चाहिए किस प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट आएगा। ये टर्म्स वगैरह तो हम 5 मिनट में सिखा सकते हैं, जो आपका है ऑफलाइन मैं ऑनलाइन आपको है। बता देता हूँ, अगर आपको सर से मीटिंग करनी है पर्सनली, सर ऑफिस में आके तो भी आप मीटिंग कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको काम सीखना है, मतलब सीखना, हम कोर्स नहीं देते, हम डायरेक्ट बिजनेस को स्टार्ट करना है, आप ये कहें। करना है। अगर आपको करना है तो सर करा देंगे। वहीं अगर आपको सर से कोलैबोरेट होना है, सर के साथ अमेरिका, USA, मतलब कहीं भी जाना है, तो सर आपके साथ चले जाएंगे। और साथ में सबसे बड़ी बात, आपको ऑफलाइन आना है, काम को सीखना है और करना है, तो सर आपकी हेल्प करेंगे। उसके लिए कुछ भी नहीं करना, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो आप, और ये चीज आप कर सकते हो, आपने कभी सोची भी नहीं होगी। और मैं आपको बताता हूं, अभी तो मोदी गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है, वहीं पे जैसी गवर्नमेंट अगर हटेगी, खुदा ना खास्ता हटे ना, क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, अगर हटेगी तो भैया आपकी जनरेशन कभी जिंदगी में इंपोर्ट क्या, एक्सपोर्ट क्या, कभी सोच भी नहीं पाएगी विदेश व्यापार से। और काम जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, अगर आपको विदेश से पैसा कमाना है या विदेश जाके पैसा कमाना है। अब विदेश से पैसा तो होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके, विदेश जाके होता है आपको जॉब करके। अब सर आप क्या गुलामी करोगे गोरों की? क्या फायदा है, खुद का बिजनेस करो ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू चेस्टर।